हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये कार्ड्स जो आप देख रहे हैं ये लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए हैं, मई के महीने के लिए हैं। ये कार्ड्स पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी रिलेशनशिप के लिए और उसके बाद हम इन्हीं कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि बिज़नेस और कारोबारी मामलात जो हैं वो कैसे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो सूरत हाल नज़र आ रही है, दो बातें हो सकती हैं। एक बात तो ये है कि कोई एक तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशनशिप जो है, जो ख़ास तौर पे शादी से रिलेटेड बात है, वो ख़त्म हो रही है। और मुझे ये लगता है कि इसमें लियो जो हैं वो, इट्स नॉट दैट कि लियो की अपनी शादी ख़त्म हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लियो जिसके साथ डील कर रहे हैं वहाँ पे कोई ना कोई रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो रहा है और किसी ऐसे पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन है जो कि मेरा ख़्याल है कि कम से कम 4 से 8 महीने पुरानी हो सकती है और शायद काफ़ी तेज़ी से चीज़ें डेवलप हुई हैं आपके साथ उनकी। और आपको पता है कि वो पर्सन जो है बेसिकली वो शादी उनकी ख़त्म हो रही है और सिचुएशन जो है वो इस लिहाज से आपको काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है कि चीज़ों के अंदर थोड़ा थोड़ा डिले जो है वो आपको लगता है कि अब आप बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और अब आप फटाफट चाह रहे हैं कि दूसरी तरफ से मामला जो है वो रैप अप हो जाए। इसमें समझने की बात ये है कि ये पर्सन जो आपसे मिला है, अच्छा यहाँ पे दो तरह की प्रेजेंस जो है वो नज़र आ रही है। एक तो ज़ाहिरी बात है फायर साइन की अपनी प्रेजेंस है और दूसरा जो है वो चांसेस आर देयर कि कोई ना कोई अर्थ साइन जो है वो इन्वॉल्व हुआ हो और ख़ास तौर पे बल्कि तीनों अर्थ साइन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। टॉरस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रहा है और इसके अलावा कैप्रिकॉर्न हो सकता है। अभी यहाँ पे जो सूरत हाल है उसमें समझने की बात क्या है कि ये तो हो रहा है, जो भी हो रहा है, आपने इसमें कुछ भी नहीं करना। अगर आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में या ऐसे कनेक्शन में इन्वॉल्व हैं जहाँ पे वो पर्सन ऑलरेडी किसी जगह से, किसी रिलेशनशिप से बाहर आ रहा है, तो आपने बेसिकली कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ उनके साथ अपनी बातचीत नॉर्मल जो है वो रखनी है। जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, वो चीज़ होना जो है वो डेस्टिन्ड है, वो शादी ख़त्म होना डेस्टिन्ड है और उसके लिए इसको ना रोका जा सकेगा, ना इसको संभाला जा सकेगा और ये ना इसको जल्दी किया जा सकेगा, ना इसको डिले किया जा सकेगा। एक फ़्लो है जो जिसके साथ जो है वो बहना है और एक फ़्लो है जिसके साथ चलना है और चीज़ें जो हैं उसी फ़्लो के अकॉर्डिंगली वो होंगी। लेकिन मसला यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि बेसिकली आपकी अपनी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मसला यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट नज़र आ रहे हैं और ये इम्पेशेंस जो है ये बजाय इसके कि आप ये देखें कि एक बहुत बड़ा मामला है, ज़ाहिरी बात है कि ज़िंदगी के एक बड़े मामले में से एक होता है और ये किसी के लिए रैप अप होने जा रहा है, आप बजाय इस बात के ऊपर फोकस करने के आप बज़ाते ख़ुद जो है वो छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है वो फंस कर रहे हैं और आपको लगता है कि बस एक दिन में सब चीज़ें हो जानी चाहिए और ये चीज़ जो है ये उस दूसरे पर्सन को जो कि उस रिलेशनशिप को ख़त्म करके बाहर आ रहे हैं उसके लिए अननोयंस बन जाएगी। वो आपसे भी बिदकना शुरू हो जाएंगी, वो आपसे भी भागना शुरू हो जाएंगे और शायद हो सकता है कि ऑलरेडी ऐसा हो रहा हो और आपको उनकी तरफ से अब कोई जवाब ना आ रहा हो। वो कम्युनिकेशन जो पहले बहुत ज़्यादा तेज़ थी, ठीक है, अब जाके वो टोटल ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। कोई बातचीत होती हुई शायद नज़र नहीं आ रही, वहाँ से शायद कोई जवाब नहीं आ रहा और उसकी वजह ये है कि आप अपने बचगानापन में बहुत ही एक सिली किस्म का बिहेवियर है जो कि यहाँ पे अब ये लियो का है या लियो जिसके साथ डील कर रहे हैं, कोई क्रॉस वॉचर ये देख रहा है उसके लिए भी हो सकता है। एक बचगाना सा बिहेवियर है और एक जैसे बस चुटकी बजाते सब काम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपके लिए सिर्फ दो बातें हैं। एक तो ये कि आपने इस सारे सिनेरियो में कुछ भी नहीं करना, यू जस्ट डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू डोंट हैव टू, और आपको बस जो आपके डेली के रूटीन के काम है वो करें आप और बाकी सब चीज़ों को छोड़ दें, यूनिवर्स ने खुद ही करनी है। दूसरी बात ये कि आप जो हैं वो बेहतर ये है कि आप सिर्फ अपना दायरा जो है वो बातचीत तक रखें ताकि दूसरे को आप मॉरल सपोर्ट देते रहें और जो अपॉर्चुनिटी या जो रिलेशनशिप की ऑफ़र आप करना चाह रहे हैं उसके लिए जब मुनासिब टाइम आएगा तो फिर वो आप करेंगे, अभी वो आपने नहीं करनी।
इसमें इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि ये एक आपकी ज़िंदगी का ऐसा तजर्बा है जो कि आपको, अगर आप ठीक से काम करें और अगर आप ठीक से चीज़ों को लेके चलें तो आपके लिए एक नया तजर्बा ऐसा हो सकता है जो कि फिर आपको स्पिरिचुअली आगे लेके जाएगा और स्पिरिचुअली आपकी तरक्की होगी। बाकी जहाँ तक इस ताल्लुक़ की बात है, डेस्टिनी का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। आप अपनी थर्ड आई के ऊपर काम करें, ठीक है, और आप अपने क्राउन चक्रा पे काम करें। बेसिकली इन दो जो चक्रास हैं इनका मकसद ही ये है कि आपके अंदर की जो एनर्जी है वो यहाँ पे आके रुक गई हुई है और आपको चाहिए कि आप अपने आप को ओपन करें। और ये ओपननेस जो है ये ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ आती है, ठीक है। जब आपको पता हो, जब आप अपने आपको ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएं कि यूनिवर्स जो भी कर रही है वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है। यहाँ पे जो आपकी इम्पेशेंस है वो मामलात को ख़राब कर देगी। सो बेहतर यही रहेगा कि आपका काम जो मैनिफेस्ट करना है आप वो कर रहे हैं, वो करते रहें और बस, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। आपको बातचीत करनी है, दूसरे शख्स की मॉरल सपोर्ट करनी है, वो करें, दैट्स इट। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं काम के हवाले से और कारोबार के हवाले से ये सूरत हाल देखने के लिए। नज़र ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामलात इस तरह के रहे हैं जिसके अंदर कोर्ट या लॉ जो है वो इन्वॉल्व है और आप ये सोच रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से कुछ इस किस्म का काम। सूरत हाल डेफिनेटली यहाँ पे भी मुश्किल है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा काम हो जाए, कोई ऐसी चक्करबाजी हो जाए, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, या फिर ये कि कुछ इस किस्म की चक्करबाजी हो जाए कि मामला जल्दी रैप अप हो जाए। मेरा ये ख़्याल है कि ये ख्वाहिश या ये कोशिश जो है ये आपको मज़ीद मुश्किल में डाल देगी और बेहतर ये होगा कि जो अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप जमा कराएं। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के बिहाफ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को इस मसले से भी इसमें से भी अपने आप को निकालने की कोशिश करें। ये बात याद रखिएगा कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बड़ा लॉन्ग टर्म है और ये ग्रेजुअली डेवलप हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन गया है और ये जिसमें इस प्रोसेस के अंदर हर वो शख्स जिसने गलत किया हुआ है वो यकीनन ग्रिप में आ जाएगा। ये तो कंफर्म बात है। जिसने जितना गड़बड़ की हुई है वो उतना ही ज़्यादा फंसेगा और इतना आसान नहीं होगा बाकी लोगों के लिए भी इससे जान छुड़ाना। वो लोग जो कि सब्र से काम लेंगे, वो लोग जो कि तहम्मुल से काम लेंगे, यकीनन उनके लिए बेहतरी है। लेकिन आउट ऑफ द कोर्ट जाना शायद मज़ीद प्रॉब्लम जो है वो बढ़ाएगा। बेहतर ये होगा कि जो लीगल है, जो ठीक तरीका है, जो अकॉर्डिंग टू द बुक्स है, आप उसको ही फॉलो करें और उन्हीं चीज़ों को लेके चलें। किसी की स्पाइंग करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, किसी की कोई ऐसा कुछ मटेरियल निकालने से जिसमें आप उनको ब्लैकमेल कर सकें, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपको किसी ख़ास जगह से कोई सपोर्ट आने की तवक्को है कि कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कराने के लिए ही जैसे किसी की तरफ से कोई सपोर्ट आने की तवक्को है, वो भी नहीं आती हुई नज़र आ रही। और आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप अपने अंदर अपनी इनर जो आपकी विज़डम है उससे कंसल्ट करें और उसके थ्रू जो है वो चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की और अपने लिए डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करें। बाकी जो मामलात हैं जिस कंपनी के साथ, जिन लोगों के साथ, बेहतर यही होगा कि बजाय इसके कि आप उसके अंदर अपनी कुछ चीज़ें एडअप करने की बजाय लोगों के साथ कम्युनिकेट और नेगोशिएट करने की कोशिश करें ताकि जो बात आपको समझ नहीं आ रही बेसिकली वो आपको समझ आ सके और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली डील कर सकें। सो ये सूरत हाल थी जो कि यहाँ पे लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। अच्छा, इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगी, यहाँ पे कोई किसी किस्म की आपको अपॉर्चुनिटी या ऑफ़र भी है जो कि आपके जहन में मौजूद है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि चांसेस आर देयर कि वो फौरी तौर पे नहीं आ सकेगी, किसी भी रीज़न की वजह से वहाँ पे भी डिले नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे आपका रोल जो है अगर डायरेक्टली कोर्ट से रिलेटेड नहीं भी है तो आपका रोल एक निगोशिएटर का भी हो सकता है। ये भी एक बात समझने की ज़रूरत होगी कि यहाँ पे आपका रोल एक निगोशिएटर के तौर पे भी हो सकता है और आप दरमियान में एक बात बनाने वाले भी हो सकते हैं। ये भी एक चीज़ जो है यहाँ पे मुमकिन है। सो चाहे डायरेक्टली कोर्ट के अंदर है, चाहे मामला जो है किसी सेटलमेंट के लिए है, जो ठीक है बस उसी को फॉलो करें।
जो लीगल है, जो फेयर है, सिर्फ उन्हीं मीन्स को फॉलो करें। आउट ऑफ द वे जाके कुछ करने की कोशिश मत करें, वो आपके लिए मज़ीद नुकसानदेह होगा। ये थी रीडिंग लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए, करियर भी और लव रिलेशनशिप भी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।